हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और ऐसे ही बढ़िया रहिएगा। स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 क्यूरोसिटी बुक के चैप्टर 2 जो कि होने वाला है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिड बेस एंड न्यूट्रल, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इस चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बेसिक नॉलेज भी आपको दिया जाएगा इसमें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं और घुस जाते हैं इंट्रोडक्शन में कि ये चैप्टर बोल क्या रहा है हमें, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या बोल रहा है ये चैप्टर। मैनी सब्सटेंस अराउंड अस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं सभी की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ठीक है। सम सब्सटेंस टेस्ट सॉर मतलब खट्टा, कुछ सब्सटेंस रहता है जो खट्टे टेस्ट करते हैं, ठीक है। सम टेस्ट बिटर, बिटर मतलब होता है कड़वा, और फील सोपी और साबुन की तरह फील होता है, ठीक है। एंड सम नीदर सोर और बिटर, ठीक है। और कुछ सब्सटेंस ऐसे रहते हैं जो ना ही खट्टे और ना ही कड़वे होते हैं, ठीक है। ये सब चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, सोर का मतलब क्या होता है और बिटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन देयर नेचर्स सब्सटेंस आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। सब्सटेंस के नेचर के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है एसिड, बेस और न्यूट्रल में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एसिड क्या होता है पहले, ठीक है। व्हाट इज एसिड बोल रहा है अपना सेकंड टॉपिक, व्हाट इज एसिड, ठीक है। एसिड्स आर सब्सटेंस दैट टेस्ट श्योर, ठीक है। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि खट्टा खट्टा टेस्ट करते हैं, ठीक है। खट्टे रहते हैं जो एसिड रहते हैं, ठीक है। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को ना रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे एसिड के, लेमन जूस, ठीक है, विनेगर, कर्ड, टर्मिड जूस। टर्मिड का मतलब इमली होता है ना, इमली का जूस, टर्मिड जूस, ऑरेंज जूस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये था एसिड के बारे में और उसके एग्जांपल में देख लिया हमने। हमने सबसे मेन इसमें क्या देखा कि जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये एसिड जो रहता है, ठीक है। थर्ड टॉपिक अपना क्या बोल रहा है, बेस। अब बेस क्या होता है, बेस देखते हैं हम। बेस आर सब्सटेंस दैट टेस्ट बिटर एंड फील सोपी, ठीक है। बेस वो सब्सटेंस रहते हैं जो कि कड़वे लगते हैं, ठीक है, टेस्ट में कड़वे रहते हैं और फील होते हैं सोप टाइप से, ठीक है, मतलब साबुन की तरह फील होते हैं, ठीक है। दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और एसिड क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर रहा था और ये कर रहे हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में, ठीक है। जैसे कि बेस के क्या एग्जांपल हो जाएंगे, सोप, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन और टूथपेस्ट। ये सब कुछ एग्जाम्पल बेस के हो जाते हैं। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये कुछ बेसिक बेसिक एग्जाम्पल हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब आपको बेस भी समझ आ गया होगा कि बेस होता क्या है। चौथा टॉपिक देखिए क्या बोल रहा है अपना, व्हाट इज न्यूट्रल सब्सटेंस। अब न्यूट्रल सब्सटेंस होते क्या हैं उनके बारे में देखते हैं। सब्सटेंस दैट आर नीदर एसिड और नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो ना ही एसिड होते हैं और ना ही बेस होते हैं उसको न्यूट्रल सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, ठीक है। और ये लिटमस पेपर के कलर को भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि न्यूट्रल सब्सटेंस बोले तो वाटर आ गया, प्योर वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि न्यूट्रल सब्सटेंस के एग्जांपल हैं। तो अब आपको न्यूट्रल सब्सटेंस भी वर्ड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप ये वाले वर्ड में भी नहीं कंफ्यूज होंगे, राइट। पांचवा पॉइंट अपना क्या बोल रहा है देखिए, मोर अबाउट एसिड एंड बेस। अब आइए हम कुछ ज़्यादा जानकारी जानते हैं एसिड और बेस के बारे में, कुछ और नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद सम मेटल्स, ठीक है। और एसिड जो रहता है ना वो कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जिंक और मैग्नीशियम के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। क्यों रिएक्ट करता है, ताकि वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। बेस फील स्लिपरी एंड सोपी, ठीक है। और जो बेस रहता है वो स्लिपरी, फिसलन रहता है उसमें, और सोपी रहता है मतलब सोप की तरह रहता है, ठीक है। तो बेस मतलब वो फील होता है उस टाइप से,
ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस कैन बर्न और बर्न आवर स्किन एंड डैमेज क्लोथ्स, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है अगर, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो वो हमारे स्किन को भी जला सकता है, ठीक है। इसलिए कभी भी आप अगर केमिस्ट्री लैब में है ना, तो हैंड ग्लव्स पहन के ही काम कीजिएगा, और कभी भी किसी भी एसिड बेस को, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस को हाथ से टच करने का काम मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपको जला सकता है और क्लोथ्स को भी डैमेज करता है, ठीक है। इसलिए प्रिकॉशन भी जरूरी है। राइट। छठवां नंबर क्या बोल रहा है, देखिए न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, देखिए एसिड प्लस बेस से मिलकर बनता है। क्या बोल रहा है, देखिए व्हेन एन एसिड एंड अ बेस कैन मिक्स्ड इन द राइट अमाउंट, अगर एसिड और बेस को राइट अमाउंट में मिक्स किया जाए, दे कैंसल ईच अदर इफेक्ट एंड दे प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और क्या करते हैं ये जो करते हैं, अगर आपस में मिला दिया जाए तो आप इन अब एक दूसरे के ना इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। जो मतलब इफेक्ट दिखाते हैं ना, उसको कैंसिल कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। एग्जांपल में देखते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। द मिक्सचर बिकम न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाता है उसके बाद मिक्सचर। जैसे कि HCl एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। अगर इसको साथ में मिलाएंगे ना, तो आपका NaCl नमक बन जाता है, साल्ट, और H2O वाटर बन के निकल जाता है, जो कि हार्मफुल भी नहीं है। लेकिन अगर दो एसिड और बेस को मिला के न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाते हैं ना, तो इसी को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। 6 टॉपिक के माध्यम से हमने ये चीज़ को समझने का ट्राई किया है, ठीक है। आइए कुछ और जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि अब कीवर्ड्स देखते हैं, कीवर्ड्स हमारे में क्या क्या है। जैसे कि एसिड के बारे में हमें पता चल गया, जो कि खट्टा टेस्ट करता है, ठीक है। बेस के बारे में पता चल गया, तो सोप की तरह फील होता है, और कड़वा मतलब कड़वे टेस्ट में रहता है, ठीक है। न्यूट्रल क्या रहता है, ये ना ही एसिडिक रहता है ना ही बेसिक रहता है, जो सब्सटेंस ना एसिडिक ना बेसिक रहता है वो न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। टेस्ट विथ लिटमस पेपर अगर किए, तो एसिड को अगर टेस्ट करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर से रेड बन जाता है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर से ब्लू बन जाता है, ठीक है। और न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होता है कलर का लिटमस पेपर का, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसको आपको देखिए क्या बोल रहा है, टू नॉट टेस्ट और टच एनी सब्सटेंस इन द लेबोरेटरी, ठीक है। आपको लेबोरेटरी के कोई भी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना है और उसको टच करके नहीं देखना है अपने हाथों से, ठीक है। मेनी सब्सटेंस आर मे बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक रहते हैं। तो आपको एक मतलब आपके टीचर अगर वहाँ मौजूद हैं, तो उनके मौजूदगी में ही आपको कोई काम करना है, और टेस्ट कभी भी नहीं करना है, कोई भी सब्सटेंस को आपको टेस्ट करके नहीं देखना है, ठीक है। और बिना ग्लव्स के कभी किसी सब्सटेंस को टच करके ही मत देखिएगा, क्योंकि वो अपने हाथ को भी जला सकते हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हुए तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशन भी जरूरी है, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंड देयर नेचर्स के बारे में देखते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और उनके नेचर के बारे में जो हमने पढ़ा, ठीक है। सब्सटेंस, नेचर, और टेस्ट विथ ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर में टेस्ट करेंगे, तो एसिड तो ब्लू से रेड हो जाएगा, और बेस क्या रहता है, रेड से ब्लू हो जाएगा। तो जैसे लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, ये दोनों एसिड हैं, ठीक है। लेमन जूस और विनेगर एसिड है, तो ये ब्लू लिटमस पेपर में अगर टेस्ट करेंगे तो रेड हो जाएंगे, लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर में करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। वैसे ही सोप सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन क्या है, बेस है, ठीक है। तो अगर इसको ब्लू लिटमस पेपर में करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर में इसको करेंगे तो ये अपना कलर चेंज कर देगा और ये ब्लू बन जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमने देखा। और प्योर वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये तो न्यूट्रल नेचर होता है इनका, तो ये कोई भी चेंज नहीं दिखाएंगे अपना, ना ही एसिडिक, ना ही मतलब ब्लू लिटमस पेपर में, ना ही रेड लिटमस पेपर में, तो कोई भी चेंज इनका नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इन शॉर्ट में अब हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा। एसिड आर सौर, मतलब एसिड क्या है, खट्टा रहता है, बेस आर बिटर और फील सोपी, ठीक है। इस चीज को भी हमने देखा। न्यूट्रल्स आर नीदर सोर और बिटर, ठीक है। ना ये खट्टे रहते हैं ना ही ये कड़वे रहते हैं। यूज लिटमस पेपर टू चेक द नेचर, ठीक है। हमें लिटमस पेपर का यूज करना चाहिए नेचर को चेक करने के लिए। तो ये एक सिंपल सा चैप्टर था एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस का, जो कि एकदम सिंपल तरीके से कंप्लीट होता है। होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इफेक्टिव लगा है ना, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, जो आपके क्लासमेट होंगे, ठीक है। क्योंकि ज्ञान जो है ना वो बांटने से बढ़ता है, राइट। ये आप वीडियो आपके लास्ट में रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिएगा ऐसे ही। थैंक यू सो मच।